हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्या करियर एकेडमी। आज हम लोग करेंगे रेलवे का प्रीवियस ईयर और इसमें हम लोग 1992 से लेकर 2018 तक का टोटल 700 सेट है वो डिस्कस करेंगे। तो आज सेट 1 डिस्कस करेंगे जिसमें आरआरबी कोलकाता का 1992 का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। जो पहले एग्ज़ाम होता था वो कंबाइन एग्ज़ाम नहीं होता था, सारे जोन का अलग अलग एग्ज़ाम होता था। तो आज हम लोग आरआरबी कोलकाता का देखेंगे, उसी तरह फिर आगे आरआरबी गुवाहाटी का देखेंगे। अलग अलग जोन का 92 का ख़त्म होगा, फिर 93 का चालू होगा। इस तरह करके एक एक साल हम लोग बढ़ते चलेंगे। टोटल हम लोग को 700 सेट डिस्कस करना है। तो चलिए चालू करते हैं। उससे पहले आप मेरे चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन अपडेट हो तो आपको वीडियो मिलता रहे। और नीचे में आपको एग्ज़ाम एंड रिजल्ट्स करके एक साइट हम लोग का है जहाँ से आपको इस लिंक दिया हुआ है नीचे में, इसका पीडीएफ वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारा जो क्वेश्चन है वो आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा क्योंकि आरआरबी के लिए कोई भी एग्जाम हो, चाहे आरआरबी जेई का आप देने जाओ या फिर आरआरबी के लिए आप स्टेशन मास्टर का हो, वो सारे के लिए प्रीवियस ईयर रेलवे का इम्पोर्टेंट होता है। और लगभग पूरा जब तक हम लोग 700 सेट करेंगे तो लगभग 15 से 16 हज़ार क्वेश्चन आपका तैयार होगा और हर एक क्वेश्चन के साथ उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन भी हम आपको बताते चलेंगे। तो चलिए चालू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, हु वाज द कोर्ट पोएट ऑफ हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के दरबार में कवि कौन थे उनके, तो वानावट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर हर्षवर्धन के बारे में पहले जान जाइए। हर्षवर्धन थे जो अपना कैपिटल थानेश्वर से कन्नौज चेंज किए थे। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ये क्या किया, कैपिटल पहले इनका था थानेश्वर, इसको चेंज करके ये कर दिए थे कन्नौज। अब हर्षवर्धन 3 बुक लिखे थे, वो तीनों बुक आपको याद रखना पड़ेगा। ये बुक आप जैसे ही नाम सुनोगे आपको देखोगे कि एग्जाम में कहीं ना कहीं आपको सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। एक था प्रियादर्शिका, दूसरा बुक था इनका रत्नावली और तीसरा बुक था इनका नागनंदा। ये तो हो गया आपको हर्षवर्धन के बारे में। हर्षवर्धन किस डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, तो पुष्यभूति डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। अब इनका कोर्ट पोएट थे वानभट्ट। ये 2 बुक लिखे थे। इनका 2 बुक का नाम है, इनके 2 बुक का नाम देख लीजिए। एक लिखे थे हर्षचरित्रा, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्या लिखे थे, हर्षचरित्रा। और दूसरा लिखे थे कादम्बरी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया के सारे एग्जाम में इस बुक के बारे में पूछा जा चुका है, कादम्बरी के बारे में। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। ये सारा डिटेल हो गया आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। फर्स्ट गोल्ड कॉइन वाज इशूड इन इंडिया बाय। पहला गोल्ड कॉइन जो है वो किसके द्वारा इशू किया गया था, तो इंडो ग्रीक रूलर के द्वारा इशू किया गया था। अब इंडो ग्रीक रूलर का सबसे फेमस इसका रूलर कौन था, वो थे मिएंडर। इसको याद रखिएगा, इनका नाम याद रखिएगा। इस डायनेस्टी के सबसे फेमस रूलर थे मिएंडर। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो बदरुद्दीन त्याबजी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर कुछ और भी देख लेते हैं। तो फर्स्ट मुस्लिम यहाँ पर तो मुस्लिम प्रेसिडेंट पूछ लिया। अब फर्स्ट इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले प्रेसिडेंट कौन थे, तो वो थे WC बनर्जी। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, WC बनर्जी। और पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस की वुमेन प्रेसिडेंट कौन थी, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। वुमेन प्रेसिडेंट कौन थी, तो एनी बेसेंट थी, एनी बेसेंट। यहाँ पर 2 क्वेश्चन और अभी हम बताएंगे आपको। इंडिया का पहला, मतलब कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला इंग्लिश प्रेसिडेंट कौन था, इंग्लिश प्रेसिडेंट, ये भी याद रखिएगा, पूछ लिया जाता है। तो ये थे जॉर्ज यूल, याद रखिएगा जॉर्ज यूल। तो यहाँ पर देखिए 3 चीज़ हम आपको बता दीजिए कि पहला मुस्लिम प्रेसिडेंट तो क्वेश्चन पूछा गया था रेलवे में, ये भी पूछा जा सकता है 2019 में, क्योंकि ये 1992 में पूछा गया था। तो दोबारा रिपीट होता है क्वेश्चन रेलवे का 110%। तो उसी तरह पहला इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला प्रेसिडेंट है WC बनर्जी, पहला इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहला वुमेन प्रेसिडेंट है एनी बेसेंट और पहला इंग्लिश प्रेसिडेंट है जॉर्ज यूल। और इसमें और भी अगर आप जोड़ना चाहते हो तो गांधी जी कब प्रेसिडेंट बने थे, 1924 में
बेलगम के प्रेसिडेंट थे। उसी तरह जवाहरलाल नेहरू हो गए, आपको लाहौर सेशन जब हुआ था उस समय वो प्रेसिडेंट थे। तो ये सारा चीज़ इंपॉर्टेंट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। द पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वाज इंट्रोड्यूस बाई लॉर्ड डलहौजी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए सारे क्वेश्चन में तो नहीं, जिस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट होगा वो आपको हम बता देंगे। ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी वाज प्रोपोंडेड बाई, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी किसके द्वारा दिया गया था? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा ये दिया गया था, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। गांधी इरविन पैक्ट वाज हेल्ड इन, तो गांधी इरविन पैक्ट हुआ है 5 मार्च 1931 को। अब यहाँ पर 2-3 चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब गांधी इरविन पैक्ट को ही, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? दिल्ली पैक्ट भी बोला जाता है, याद रखिएगा। हो सकता है आपसे एग्जाम में ये पूछ दिया जाए कि दिल्ली पैक्ट कब हुआ था, तो 5 मार्च 1931 को ही हुआ था। यहाँ पर और एक चीज़ याद रखिएगा, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ है? ये हुआ है 12 नवंबर 1930 में फर्स्ट हुआ था। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुआ था? सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था 1931 में, और इसी साल हुआ है आपको गांधी इरविन पैक्ट। यहाँ पर 1931 में एक और चीज़ हुआ है, कराची सेशन हुआ था। कराची सेशन आपसे पूछ लिया जाता था कि कौन से साल में हुआ है, तो ये भी 1931 में ही हुआ था, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ राज्यसभा आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट, तो कितने नॉमिनेट करते हैं राज्यसभा में? 12 लोग को नॉमिनेट किया जाता है। लोकसभा में 2 लोग को किया जाता है, यह याद रखिएगा कि लोकसभा में ये 2 लोग को नॉमिनेट करते हैं, वो भी एंग्लो इंडियन रहते हैं। ठीक है, एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट करते हैं 2 लोग को। अब यहाँ पर 2 चीज़ और याद रखिएगा। राज्यसभा के एक्स ऑफिसो चेयरमैन कौन होते हैं? वाइस प्रेसिडेंट। एक्स ऑफिसो चेयरमैन कौन है? हम लोग के वाइस प्रेसिडेंट, इसको याद रखिएगा। और ये कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 89 में। ये सारा चीज हो गया आपको इससे रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु इज द एक्स ऑफिसो चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन? अब प्लानिंग कमीशन के बारे में जानिए, पंचवर्षीय योजना जिसको बोलते हैं। प्लानिंग कमीशन का एक्स ऑफिसो चेयरमैन थे आपको प्राइम मिनिस्टर। अब इसका नाम चेंज करके, प्लानिंग कमीशन का नाम चेंज करके इसको कर दिया गया है नीति आयोग। नीति आयोग। और ये कब फॉर्म हुआ था? 1 जनवरी 2015 को। यहाँ पर तो आपको हो गया। अब नीति आयोग के पूछेगा कि नीति आयोग का एक्स ऑफिसो चेयरमैन कौन है, तो वो भी प्राइम मिनिस्टर ही होते हैं। और यहाँ पर 2-3 क्वेश्चन जो है वो करंट से भी पूछा जाता है। इसके वाइस चेयरमैन कौन है अभी फिलहाल में? 2019 में इसके वाइस चेयरमैन अभी कौन है? अभी ये करंट से आपको पूछा जा सकता है, राजीव कुमार हैं। और इसके सीईओ कौन है, ये भी पूछा जा सकता है। तो सीईओ हैं अमिताभ कांत। तो ये सारा कुछ हो गया आपको। इसका ये भी पूछा नीति आयोग का हेड ऑफिस कहाँ पर है, तो न्यू दिल्ली आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये सारा कुछ हो गया आपको प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग से रिलेटेड। इससे ज़्यादा क्वेश्चन इससे नहीं पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक पूछा गया था, तो फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ इसका करेक्ट आंसर हो गया। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमी, तो ये माइक्रो इकोनॉमी के फादर कौन है? ये क्वेश्चन एसएससी में पूछा गया था और रेलवे में भी पूछा गया होगा। आगे जैसे हम लोग करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं ये देखने के लिए मिल जाएगा। तो आप साथ साथ में जो जो डिटेल है उसको करते चलिए। मॉडर्न इकोनॉमिक्स का एडम स्मिथ हो गए और माइक्रो इकोनॉमिक के हो गए जॉन मैनर्ड केनी। ये याद रखिएगा, ये एसएससी में पूछा गया है 2 बार। तो ये आपको रेलवे में भी पूछा जा सकता है, या तो फिर आगे हम लोग देखेंगे कि कहीं ना कहीं आपको ये क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। द वर्ल्ड बैंक इज सिचुएटेड एट, तो वर्ल्ड बैंक कहाँ पर है? वर्ल्ड बैंक है आपको वाशिंगटन डीसी में। देखिए
बहुत सारा क्वेश्चन जो है ना, जिसका आपको हम डिटेल जैसे जैसे बताएंगे आप लोग कॉपी में नोट डाउन करते चलिए, तो इससे क्या होगा कि आपको बहुत सारा क्वेश्चन कर लोगे और एक सिस्टमेटिक वे में कर लेंगे। तो वर्ल्ड बैंक का यहाँ पर पूछा गया कि ये कहाँ पर है, तो इसका हेड ऑफिस है वाशिंगटन डीसी में। वर्ल्ड बैंक 1954 में इसको स्थापित किया गया था, ठीक है। अब यहाँ पर इससे रिलेटेड कुछ देख लीजिए, IMF का, ठीक है, IMF का गठन कब हुआ था, 1944 में ही हुआ है, और इसका भी हेड क्वार्टर कहाँ पर है, वाशिंगटन डीसी में ही है। और यहाँ पर एक और बैंक को देख लीजिए, ये तो पहला हो गया, दूसरा बैंक है एशियन डेवलपमेंट बैंक। आपको इससे भी पूछ दिया जाता है कभी कभी, डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है दिसंबर 1966 में फॉर्म हुआ था, और इसका जो हेड क्वार्टर है वो है फिलीपींस में। कहाँ पर है, फिलीपींस में। ये सारा कुछ हो गया रिलेटेड आपको बैंक से। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। द टेम्परेट ग्रासलैंड इन द साउथ अफ्रीका आर द पैम्पस, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो ग्रासलैंड है उसको देख लेते हैं। वेल्ड जो है ये भी साउथ अफ्रीका का ही है, ठीक है, साउथ अफ्रीका का ही है। डॉन जो है, डॉन आपको ऑस्ट्रेलिया का है। और स्टेपी जो है ये है यूरेशिया का। ये सारा कुछ भी आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है इससे भी आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाए। और ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि साउथ अफ्रीका का पैम्पस है तो दूसरे कंट्री का नहीं हो सकता है, हो सकता है, मगर ज़्यादा मात्रा में साउथ अफ्रीका में पाया जाता है। तो ऑप्शन के अनुसार आपको जाना पड़ता है ग्रासलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है। द सुंदरा स्टेट इज द स्टेट बिटवीन द इंडोनेशिया आइलैंड ऑफ जावा एंड समत्रा, इसका करेक्ट आंसर हो गया। अब यहाँ पर दो चीज़ और याद रखिएगा। तो एक होता है पाक स्ट्रेट। पाक स्ट्रेट के बारे में आप लोग जानते होंगे। पाक स्ट्रेट जो है वो बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशियन को अलग करता है, और ये श्रीलंका और इंडिया के बीच में है। एक और सुने होंगे आप लोग, मलाक्का। मलाक्का जो है ये जावा सी और बे ऑफ बंगाल का है, इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में ये स्टेट पड़ता है। तो ये दोनों भी याद कर लीजिएगा। टोटल 3 आपको स्टेट बताएं जो इंडिया से रिलेटेड है, ठीक है। आपको एक पाक स्टेट हो गया, मलाक्का हो गया, और सुंदरा स्टेट हो गया। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देख लीजिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये सुमात्रा और जावा है, इसके बीच में पड़ता है सुंदरा स्टेट, ये इंडोनेशिया है। ये देखिए जावा सी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पावर हाउस ऑफ द सेल किसको बोला जाता है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है। ये सबको पता होगा और ये बहुत फेमस क्वेश्चन है बायोलॉजी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, ए ट्रॉपिकल ट्री विच बियर शोई ब्राइट रेड फ्लावर इज कॉल्ड, तो इसको बोलते हैं फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट। एक्चुअली इस क्वेश्चन में देखिए है क्या, ये थोड़ा सा क्वेश्चन जो है ना ये टफ है। देखिए एक जगह पर बहुत सारा ट्री है और इसका जितना भी जैसे फूल है वो सारा का सारा लाल 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 लाल, मतलब कि वो पूरा इलाका ही आपको देखने में लाल सा लगेगा, तो उसी को बोलते हैं फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट। एक बार आप नेट पर सर्च करना, इसका फिगर देखना, आपको पता चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। विच organism that result from the mutualistic relationship between a fungus and photosynthetic organism, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लीचेन। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। अगर इज ऑब्टेन फ्रॉम द एल्गी यूज्ड इन बेकरी, तो अगर जो है वो एल्गी से ऑब्टेन होता है और उसको बेकरी में यूज किया जाता सकता है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। डैश इज ऑब्टेन फ्रॉम द बर्ड, तो क्लोव, देखिए बर्ड से क्या ऑब्टेन होता है, क्लोव। क्लोव लॉन्ग जो होता है ना उसी को बोलते हैं। और ये क्वेश्चन आपको एसएससी में कम से कम नहीं तो 5 बार पूछा जा चुका है अभी तक। तो ये रेलवे में भी पूछा गया और एसएससी में भी पूछा गया। ये 2014 में भी एसएससी में पूछा गया था और 2015 में भी एसएससी में पूछा गया था। सोचिए ये रेलवे का क्वेश्चन था और एसएससी में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। ए कंपाउंड फाउंड इन ऑल ऑर्गेनिज्म इज ए रिच सोर्स ऑफ फॉस्फोरस, तो न्यूक्लिक एसिड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। द नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट इज सिचुएटेड इन, तो कटक इसका उड़ीसा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए ये सब जो है ना ये आपको क्वेश्चन को रटना पड़ेगा। आप लिख के कि अब नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है तो ये उड़ीसा में अभी भी है और ये क्वेश्चन अभी भी फिल आ सकता है, तो ये आपको याद ही करना पड़ेगा, इसका कोई उपाय नहीं है, स्टैटिक क्वेश्चन है वो। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। पेंसिलिन इज ऑब्टेन फ्रॉम,
पेनिसिलिन किससे ऑब्टेन होता है? फंगी से। पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक के तौर पर भी काम करता है। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। फंगी यूजली स्टोर द रिजर्व फूड मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ, तो ग्लाइकोजन के फॉर्म में अपने फूड मटेरियल को ये रखता है। तो ये सारा क्वेश्चन जो है ये आपको स्टैटिक क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेटेड ऑन, तो देखिए वर्ल्ड हेल्थ डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 7 अप्रैल को। और देखिए कौन कौन सा जो है जो अप्रैल में बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड अर्थ डे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछा चुका है। 22 अप्रैल को ये सेलिब्रेट किया जाता है। उसी तरह वर्ल्ड हेल्थ डे भी पूछा जाता है, वर्ल्ड हेल्थ डे। अगर आप रेगुलर बेसिस पर करेंट देखते होंगे तो ये सब आपको जरूर मिल जाएगा कहीं ना कहीं। 7 अप्रैल हो गया। उसी तरह वर्ल्ड हेरिटेज डे, वर्ल्ड हेरिटेज डे ये 18 अप्रैल को मनाया जाता है। ये सारा कुछ अप्रैल में है, जो ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट थे, बाकी सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं, मगर ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ डे आपसे पूछ ही लिया गया है, वर्ल्ड अर्थ डे, वर्ल्ड हेरिटेज डे, इसको याद रखिएगा। और देखिए वर्ल्ड हेरिटेज डे 18 अप्रैल को मनाया जाता है। और इसी दिन एक चीज़ और याद रखिएगा कि आज़ाद हिंद फौज जो था, आज़ाद हिंद फौज, उसका भी गठन इसी दिन हुआ है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ हाइड्रोजन बॉम्ब? मतलब कि हाइड्रोजन बॉम्ब के पिता किसको बोला जाता है? एडवर्ड टेलर को बोला जाता है। अब इससे रिलेटेड और भी कुछ देख लीजिए। हाइड्रोजन बॉम्ब का तो आपको पता हो गया, तो अब यहाँ पर न्यूट्रॉन बॉम्ब का भी आपसे पूछा जा सकता है कि न्यूट्रॉन बॉम्ब के पिता कौन है? तो न्यूट्रॉन बॉम्ब के पिता हैं सैमुअल कोहेन, सैमुअल कोहेन। और ये कब फॉर्म हुआ था? 1958 में। एक और देख लीजिए, यहाँ पर डायनेमो का पूछ लिया जाता है कि डायनेमो के पिता किसको बोला जाता है? तो ये बोला जाता है हाइपोलाइट, हाइपोलाइट पिक्सेल। ये सारा कुछ आपको हो गया। देखिए हाइड्रोजन बम का पिता एडवर्ड हो गया, ये आपको एसएससी में भी मिल जाएगा, दुनिया का कोई भी एग्जाम देने जाओगे इस टाइप का आपको प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन मिल जाएगा। और रेलवे में कम से कम तो क्वेश्चन देखिएगा 4 से 5 बार रिपीट जरूर हुआ होगा। ठीक है, जैसे जैसे हम लोग आगे करते जाएंगे आपको भी पता चल जाएगा। उसी तरह न्यूट्रॉन बम का आविष्कार सैमुअल ने किए थे, ये भी आपको याद करना पड़ेगा। डायनेमो का आविष्कार हाइपोलाइट किए थे। तो ये सारा हो गया आपको आरआरबी कोलकाता जोन का। चलिए थैंक यू फॉर वाचिंग, शेयर एंड सब्सक्राइब। और आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को वीडियो कैसा लगा और क्या क्या इसमें सुधार किया जा सकता है। और जो हिंदी वाले लोग हैं, हिंदी वाले लोग के लिए भी सेम क्वेश्चन आपको हिंदी में भी उपलब्ध करा देंगे। 1 दिन का या 2 दिन बाद आपको हिंदी में भी वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, फिर हिंदी इंग्लिश दोनों में चलेगा, आपको हिंदी का अलग मिलेगा, इंग्लिश का अलग मिलेगा। अब नेक्स्ट देखते हैं कौन से जोन का हम डालते हैं। तो 1992 का ही, पहले तो बहुत सारा 92 का ही लगभग 8 से 10 जोन का होगा। उसके बाद जोन तो अभी बढ़ गया ना, अभी 17 जोन हो गया, पहले 1992 में बहुत कम जोन था। उसी तरह फिर 93, 94 इस तरह करते हम लोग चलेंगे एक एक करके, और उसके साथ डिटेल एक्सप्लेनेशन भी बताते चलेंगे ताकि आपको दिक्कत ना हो और सारा उससे रिलेटेड फैक्ट याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए थैंक यू फॉर वाचिंग, शेयर एंड सब्सक्राइब। और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को, ताकि कभी भी हम लोग वीडियो डालें तो आपको पता चल जाए। और आपका जब तक एग्जाम आएगा तब तक आपका पूरा 700 सेट हम लोग प्रैक्टिस